इसी बेस में हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं ना। चलो ठीक है ना, इसके बेस में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन 1/4, 1/4 सोल्व करना है। तो वही कंडीशन जैसे शून्यकों का योग, वही कंडीशन। तो सूत्र होता है शून्यकों का योग का एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर, तो ये फर्स्ट वाला किसका दे, योग का दे रखा है, तो 1/-4, 1/-4। तो चलो ठीक। अब इसके बाद में शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। तो इसका सूत्र होता है एल्फा बीटा बराबर c/a बराबर 1/4। चलो ठीक, ये दोनों कंडीशन आ गई। अब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर जी। तो अब a और b का मान और c का मान ज्ञात करते हैं। a का मान दे रखा है हमारे पास, a का मान दे रखा और b का दे रखा है हमारे पास माइनस यानी 1 दे रखा है ना। कैसे, जैसे यहाँ पर -1 रखा, तो ये पहली -1 रखा, तो माइनस 1 हो गया, 1 रखा है जब, तो 1 आया, माइनस ब्रैकेट 1 बराबर 1 है, लिख दिया। तो इसके बाद में b का मान आ गया 1 आ गया, और c का मान दे रखा है यहाँ पर, c का मान 1 है, यहाँ पर क्या है 1। चलो ठीक। अब इसको इसकी a और b और c तीनों का मान प्राप्त हो गया। अभी इस रिएक्शन में रखते हैं इसको, तो हमारे पास हो जाएगा 4x² प्लस b का मान 1, तो 1x प्लस c का मान 1 बराबर 0। हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद है ना। ये हो गया पर सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बेस में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उतारते हैं हम। यदि द्विघात बहुपद द्विघात 8x प्लस के शून्यांक को के वर्गों का योग। बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, का योग। अगर ये आ गए समझ में, आपको सब कुछ पहले वाला भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें ना अगर आपको समझ में नहीं आता तो बार बार प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, बार बार तो क्वेश्चन को पढ़ना है, बार बार ही हल करना है। उससे क्या है, अपन की हैबिट बढ़ जाएगी। योग 40 हो, योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं, जितनी बार क्वेश्चन पढ़ेगा उतनी बार आपको आंसर समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर समझ। यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो, यहाँ पर कुछ नहीं 40 हो, तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। चलो ठीक, अपन को कुछ नहीं आता, ये सोचो कुछ नहीं आता, सोल्व करना है हमारा, सोल्व करना है। क्या करना है, रिएक्शन द्विघात बहुपद को सोल्व करना है। द्विघात x बराबर x² - 8x प्लस के, ये दे रखा। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में किया था ना, वह क्वेश्चन है, तो वे ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हम सोचे इसको किस स्थिति में जमाएं। तो हमारे पास में 2 सूत्र थे, कौन कौन से, 100 शून्यकों का योग
एक शून्यकों का योग वाला जो सूत्र है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी -b का मान क्या दे रखा है 8/1 दे रखा है ना। और इसके बाद में शून्यकों का गुणन का मान भी दे रखा है बेटा। इसमें सी का मान क्या है k/, और a का मान 1 ये दे रखा है। चलो ठीक, अब सोचो हमारे पास कैसे प्राप्त हो सकता है k का मान, है ना। देखते हैं, सोचो इसके लिए सोचते हैं हमारे पास सोचते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन आई, एल्फा प्लस बीटा बराबर 8, फर्स्ट रिएक्शन उनको छोड़ो, इनको मान लेते हैं, और एल्फा बीटा बराबर k बराबर 2, दो रिएक्शन मान ली, उनको छोड़ो। इसके बाद में इसको देखते हैं, इसको रिएक्शन दे दिया, नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड, चलो ठीक दे दिया। इसके बाद में सोचते हैं, देख कुछ सोचो, इसके बाद क्वेश्चन को सोचो क्या क्या कर सकते हैं आगे, हैं सोचो। चलो ठीक, इसके बाद में सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो हमारे पास दिया गया है, हमारे पास से दिया गया है क्या दिया गया है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यकों का वर्गों का योग 40 है। शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। कितने 40, शून्यकों का वर्गों का योग 40 है। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है। 40 है, सोचो 40 है। अब इसके बाद में अब 40 आ गया। अब ये कंडीशन तो आप उनको यहाँ ये दोनों रिएक्शनों में आए नहीं रही, तो सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ कि जितना सोचो। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 एल्फा बीटा प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर 40 लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ लिख सकते हैं क्या? हाँ स्क्वायर, अरे बन जाएगा ना, बन गया ना, -2 एल्फा बीटा। ये ऐसे कैसे आ जाएगा? एल्फा बीटा का मान भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 40 लिख दिया ना। अब एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 8, तो 8 लिख दिया, और ब्रैकेट बाहर क्या है स्क्वायर लिख दिया ना। कोई समझ भी नहीं आया तो बताना। और इसके बाद में 2 है, 2 को इसे उतार दिया, इनटू एल्फा बीटा का मान क्या दे रखा है, के दे रखा ना, देखो ना यार, बराबर 40 हो गया। अब इसके बाद में थोड़ा इधर ले, तो 8 यानी 8 स्क्वायर को 64 होता है ना, 8 स्क्वायर माइनस और 2 के हो जाएगा, बराबर 40 हो गया ना। चलो ठीक, अब 64 इधर जाएगा, 64 इधर जाएगा, तो हमारे पास 2 के बराबर 40 माइनस 64। 64 में 40 गया तो कितने बचेगी? 40 माइनस 64 यानी 64 में 40 घटाएंगे कितने बच गए? 24 बचेंगे, माइनस का 24 बच गया। तो और यहाँ पर -2 के माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर के हैं, के बराबर 24/2 नीचे आ जाएगा, और 2 के पावर 24 कितनी बार कटेगा? 12। कितनी बार कटेगा? 12। मैं इसको कटा वो गंदी हरकतें नहीं कर रहा है ना, तो मैं आप ही देख लेना कैसे काटते हैं। मेरे को थोड़ी बहुत आती होगी मैथ, तो आपको पता होगा ना, आप ही 10 क्लास में हैं। तो के बराबर हमारा पास कितना हुआ? 12 प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 12। ये 12 लिखती है। हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात हो गया बेटा, k बराबर 12, जो हमारे को ज्ञात करना था।
तो कुछ नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं है। जैसे द्विघात बहुपद है, सोचो कि द्विघात बहुपद दे रखा है, अपन इतने क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद से कुछ ना कुछ तो दिमाग में बैठा होगा। नहीं बैठा होगा तो आप प्रैक्टिस करो बच्चों, इस प्रैक्टिस में ना कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जितने प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपके हल होंगे। मैं भी छोटा था ना, मेरे उस सर क्वेश्चन देते तो मेरे को भी समझ में नहीं आते थे, परंतु मैंने प्रैक्टिस करके आज मैं बीएससी कर ली, बीएससी कर ली। अब इसके बाद मेरे को पीएचडी करने की सोच है, वो भी मैथ्स से। तो ये है बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी रहेगी। थैंक यू सर। चलो ठीक, आज का मोटिवेशन क्लास में यही सबके हमारे सर के द्वारा मोटिवेशन दे लेते हैं आज। चलो ठीक, हमारे सर मोटिवेशन देने के लिए बोलते हैं, जो हमारे केमिस्ट्री के सर हैं, रामतार जी सर।